अल्लाह रब्बुल इज्जत का सबसे प्यारा घर काबे मुअज़्ज़मा मुसलमानों को बुला कर देता है और रमजान शरीफ आकर रहमतें बांटता है। गोया काबा कुआं है तो रमजान शरीफ दरिया और काबा दरिया है तो रमजान बारिश। इसलिए रमजान की हर महीने में खास तारीखें और तारीखों में भी खास वक्त में इबादत होती है। जैसे बकरीद की चंद महसूस तारीखों में हुज और मुहर्रम की 10वीं तारीखें अफजल, लेकिन माह रमजान में हर दिन और हर वक्त इबादत होती है। जैसे रोजा इबादत, इफ्तार के बाद तरावीह का इंतजार इबादत, तरावीह पढ़कर सेहरी के इंतजार में सोना इबादत, फिर सेहरी खाना इबादत और अल ग्रहण हर आन में खुदा की शान नजर आती है। इसलिए रमजान एक भट्टी है। जैसे कि भट्टी गंदे लोहे को साफ और साफ लोहे को मशीन का पुर्जा बनाकर कीमती कर देती है और सोने को जेवर बनाकर इस्तेमाल के लायक कर देती है, ऐसे ही माह रमजान गुनहगारों को पाक करता है और नेक लोगों को उसके दर्जे बढ़ाता है। और रमजान में नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गुना ज्यादा मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, रमजान शरीफ का स्पेशल वीडियो फैजान रमजान की मुकम्मल जानकारी बताने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हाँ, लाइक शेयर कमेंट ज्यादा से ज्यादा करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। और मेरे प्यारे यूट्यूब ऑल फैमिली को रमजान मुबारक। तो मेरे दोस्त, इस माह रमजानुल मुबारक की एक खुसूसियत ये भी है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल फरमाया है और पारह 2 सूरतुल बकरह के आयत 150 में मुकद्दस कुरान में खुदाए रहमान का फरमाने आलीशान है कि रमजान का महीना जिसमें कुरान उतरा लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें हैं, तो तुम में जो कोई ये महीना पाए जरूर इसके रोजे रखे और जो बीमार या सफर में हो तो उतने रोजे और दिनों में रखें। अल्लाह ताला तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बोलो इस पर कि उसने तुम्हें हिदायत की और कहीं तुम हक गुजार हो। और हाँ, रमजान ये रमजुन से बना है जिसके माने हैं गर्मी से जलना, क्योंकि जब महीनों के नाम कदीम अरबों की जुबान से नकल किए गए तो उस वक्त जिस किस्म का मौसम था उसके मुताबिक महीनों के नाम रख दिए गए और इत्तेफाक से उस वक्त रमजान सख्त गर्मियों में आया था, इसीलिए ये नाम रख दिया गया कि जब महीनों के नाम रखे गए तो जिस मौसम में जो महीना था उसी से उसका नाम हुआ, और जो महीना गर्मी में था उसे रमजान कह दिया गया, और जो मौसम में बहार में था उसे रबीउल अव्वल सर्दी की वजह से पानी जम रहा था तो उसे जुमादल उला कहा गया। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है कि जब माह रमजान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिरी रात तक बंद नहीं होते, और जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके हर सजदे के इवज यानी बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है। और जो कोई माह रमजान का पहला रोजा रखता है तो उसके साबिका गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं और उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। रात और दिन में जब भी वह सजदा करता है तो उसके हर सजदे के बदले उसे जन्नत में एक एक ऐसा दरख्त अता किया जाता है कि उसके साए में घोड़े 500 बरस तक चलता रहे। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को माह रमजान में 5 चीजें ऐसी अता की गई जो मुझसे पहले किसी नबी को न मिली। पहला, जब रमजानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला इनकी तरफ रहमत की नजर फरमाता है और जिसकी तरफ अल्लाह ताला रहमत फरमाए उसे कभी भी अजाब न देगा। दूसरी शाम के वक्त इनके मुंह की बू जो भूख की वजह से होती है अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। 3 फरिश्ते हर रात और दिन इनके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। और चौथे, अल्लाह ताला जन्नत को हुक्म फरमाता है कि मेरे नेक बंदों के लिए मुज़य्यन यानी आरास्ता हो जा, अन करीब वह दुनिया को मशक्कत से मेरे घर और करम में राहत पाएंगे। और 5वां, जब माह रमजान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा देता है। तो कौम में से एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या वह लैलतुल कुद्र है? तो आपने इरशाद फरमाया, नहीं। क्या तुम नहीं देखते कि मजदूर जब अपने कामों से फारिग हो जाते हैं तो उन्हें उजरत दी जाती है? और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम का फरमाने पुर सुरूर है कि 5 नमाजें और जुमा से अगले जुमा तक और माह रमजान से अगले माह रमजान तक गुनाहों का कफारा है जब तक कि कभी
कबीरा गुनाहों से बचा जाए। और अगर बंदों को मालूम होता कि रमजान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल रमजान ही हो और आपने माह शाबान के आखिरी दिन बयान फरमाएं कि ऐ लोगों, तुम्हारे पास अजमत वाला बरकत वाला महीना आया, वो महीना जिसमें एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, और इस माह मुबारक के रोजे अल्लाह ताला ने फर्ज किए, और इसकी रात में जो सुन्नत वाले नेकी का काम करे तो ऐसा है जैसे और किसी महीने में फर्ज अदा किया हो, और इसमें जिसने फर्ज अदा किया तो ऐसा है जैसे और दिनों में 70 फर्ज अदा किए। और ये महीना सब्र का है, और सब्र का सवाब जन्नत है, और ये महीना मुआसात यानी गम ख्वारी और भलाई का है। और इस महीने में मोमिन का रिज्क बढ़ाया जाता है। जो इसमें रोजादार को इफ्तार कराए उसके गुनाहों के लिए मगफिरत है, और उसकी गर्दन आग से आजाद कर दी जाएगी, और इस इफ्तार कराने वाले को वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा रोजा रखने वाले को मिलेगा, बगैर इसके कि उसके अज्र में कुछ कमी हो। तो सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज की के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स वह चीज नहीं पाता जिससे रोजा इफ्तार करवाए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ये सवाब तो उस शख्स को भी देगा जो एक घूंट दूध या एक खजूर या एक घूंट पानी से रोजा इफ्तार करवाए, और जिसने रोजादार को पेट भरकर खिलाया उसको तो अल्लाह ताला अपने हौज से पिलाएगा कि कभी प्यासा ना होगा, यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाए। और ये वह महीना है कि इसका अव्वल यानी इब्तिदाई 10 दिन रहमत, और इसका औसत यानी दरमियानी 10 दिन मगफिरत, और आखिर यानी आखिरी 10 दिन जहन्नम से आजादी है। और जो अपने गुलाम से इस महीने में काम कम ले तो अल्लाह ताला उसे बख्श देगा और उसे जहन्नम से आजाद फरमा देगा। और इस महीने में 4 बातों की कसरत करो, उनमें से 2 ऐसी हैं जिनके जरिए तुम अपने रब तबारक व ताला को राजी करोगे, और बकाया 2 से तुम्हें वे नियाजी नहीं। बस वो 2 बातें जिनके जरिए तुम अपने रब को राजी करोगे वह ये हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाहु की गवाही देना, 2 इस्तिगफार करना। जबकि वह 2 बातें जिनसे तुम्हें वे नियाजी नहीं वह ये हैं कि अल्लाह ताला से जन्नत तलब करना, और 2 जहन्नम से अल्लाह की पनाह तलब करना। और माह रमजान का भी क्या खूब फैजान है। इस माह मुबारक के कुल 4 नाम हैं। 1 माह रमजान, 2 माह सब्र, 3 माह मुआसात, और 4 माह वुसअत रिज़्क़। रोजा सब्र है जिसकी जजा रब है, और वह इसी महीने में रखा जाता है, इसलिए इसे माह सब्र कहते हैं। और मुआसात के माना है भलाई करना। चूंकि इस महीने में सारे मुसलमानों से खासकर रिश्तेदारों से भलाई करना ज्यादा सवाब है, इसलिए इसे माह मुआसात कहते हैं। और इसमें रिज़्क़ की ज्यादती भी होती है कि गरीब भी नेमतें खा लेते हैं, इसीलिए इसका नाम माह वुसअत रिज़्क़ भी है। और शबे कद्र रमजान में ही है, और बोह गालिबन 27वीं शब है, क्योंकि लैलतुल कद्र में 9 हुरूफ हैं, और यह लफ्ज सूरह कद्र में 3 बार आया, जिससे 27 हासिल हुए तो मालूम हुआ कि वो 27वीं शब है। और हाँ, रमजान में दोजक के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसीलिए इन दिनों में नेकियों की ज्यादती और गुनाहों की कमी होती है। जो लोग गुनाह करते भी हैं वह नफ्स अम्मारा या अपने साथी शैतान के बहकाने से करते हैं। और रमजान में खाने पीने का हिसाब नहीं, यानी सहरी इफ्तार के खाने पीने का। और कयामत में रमजान अब कुरान रोजादार की शफात करेंगे, और उस वक्त रमजान कहेगा, या मौला मैंने इसे दिन में खाने पीने से रोका था। और कुरान अर्ज करेगा, या रब मैंने इसे रात में तिलावत तरावीह के जरिए सोने से रोका। कुरान करीम में सिर्फ रमजान शरीफ ही का नाम लिया गया, और इसी के फजाइल बयान हुए। किसी और दूसरे महीने का न सराहतन नाम है न ऐसे फजाइल। महीनों में सिर्फ माह रमजान का नाम कुरान शरीफ में लिया गया, और औरतों में सिर्फ बीबी मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम कुरान में आया। और सहाबा में सिर्फ हजरत सैयदुना ज़ैद इब्ने हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम कुरान में लिया गया, जिससे इन तीनों की अजमत मालूम हुई। और रमजान शरीफ में इफ्तार और सहरी के वक्त दुआ कबूल होती है, और ये मर्तबा किसी और महीने को हासिल नहीं। और रमजान में 5 हुरूफ हैं। र से मुराद रहमते इलाही, मीम से मुराद मोहब्बतें इलाही, ज से मुराद जमाने इलाही, अलीफ से अमाने इलाही, न से नूर इलाही। और रमजान में 5 इबादत खुसूसी होती हैं। रोजा, तरावीह, तिलावत कुरान, इत्तिकाफ, शबे कद्र में इबादत। और जो कोई सच्चे दिल से ये 5 इबादत करे वह उन 5 इनामों का मुस्तहिक है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने व करीना है कि बेशक जन्नत साल के शुरू से अगले साल तक रमजानुल मुबारक के लिए सजाई जाती है। और फरमाए रमजान शरीफ के पहले दिन से जन्नत के दरख्तों के पत्तों से बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों पर हवा चलती है, और वह अर्ज करती है, ए परवरदिगार, अपने बंदों में से ऐसे
ऐसे बंदों को हमारा शौहर बना जिनको देखकर हमारी आंखें ठंडी हों, और जब वो हमें देखें तो उनकी आंखें भी ठंडी हों। और ईद उल फित्र का चांद नजर आते ही अगले रमजान के लिए जन्नत की सजावट शुरू हो जाती है और साल भर तक फरिश्ते इसे सजाते रहते हैं। जन्नत खुद सजी सजाई है, फिर और भी ज्यादा सजाई जाए, फिर सजाने वाले फरिश्ते हों तो कैसी सजाई जाती होगी। इसकी सजावट हमारे अक्लो गुमान से बरा है और आपकी फरमाने रहमत निशान है कि रमजान शरीफ की हर शब आसमानों में सुबह सादिक तक एक ऐलान करने वाला फरिश्ता ये ऐलान करता है, ऐ भलाई तलब करने वाले इरादा पुख्ता कर ले और खुश हो जा, और ऐ बुराई का इरादा रखने वाले बुराई से बाज आ जा। और है कोई मगफिरत का तलबगार कि उसकी तलब पूरी की जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई साइल कि उसका सवाल पूरा किया जाए। और अल्लाह ताला रमजानुल मुबारक की हर शब में इफ्तार के वक्त 60,000 गुनाहगारों को दोजख से आजाद फरमा देता है और ईद के दिन सारे महीने के बराबर गुनाहगारों की बख्शीश की जाती है। और हाँ, रमजानुल मुबारक की जलवागरी क्या होती है कि हम गरीबों के वारे न्यारे हो जाते हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और खूब मगफिरत के परवाने तकसीम होते हैं। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तरफ नजर फरमाता है, और जब अल्लाह ताला किसी बंदे की तरफ नजर फरमाए तो उसे कभी अजाब न देगा और हर रोज 10 लाख को जहन्नम से आजाद फरमाता है। और जब 29वीं रात होती है तो महीने भर में जितने आजाद किए उनके मजयूए के बराबर उस एक रात में आजाद फरमाता है। फिर जब ईद उल फित्र की रात आती है तो मलाइका खुशी करते हैं और अल्लाह ताला अपने नूर की खास तजल्ली फरमाता है और फरिश्तों से फरमाता है, ऐ गुरोहे मलाइका, उस मजदूर का क्या बदला है जिसने काम पूरा कर लिया। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, उसको पूरा पूरा अर्ज दिया जाए। तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है, मैं तुम्हें गवाह करता हूँ कि मैंने इन सबको बख्श दिया। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम का फरमाने दिल नशीन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत माह रमजान में रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनहगारों को जहन्नम से आजाद फरमाता है जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुका था। न्यूज शब जुमा और रोजे जुमेरात को गुरूबे आफताब से लेकर जुमा को गुरूबे आफताब तक की हर घड़ी में ऐसे 10-10 लाख गुनहगारों को जहन्नम से आजाद किया जाता है जो अजाब के हकदार करार दिए जा चुके होते हैं। और अमीरुल मुअमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते हैं, उस महीने को खुश आमदीद जो हमें पाक करने वाला है। पूरा रमजान खैर ही खैर, भलाई ही भलाई, दिन का रोजा हो या रात का कियाम, इस महीने में खर्च करना और माह रमजान में घर वालों के खर्च में कुशादगी करो। क्यों कि माह रमजान में खर्च करना अल्लाह ताला की राह में खर्च करने की तरह है और इसका सबाब जिहाद में खर्च करने का दर्जा रखता है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम का फरमाने मुअज्जम है। जब रमजान शरीफ की पहली रात आती है तो अर्श अजीम के नीचे से मसीरा नामी हवा चलती है जो जन्नत के दरख्तों के पत्तों को हिलाती है। इस हवा के चलने से ऐसी दिलकश आवाज बुलंद होती है कि इससे बेहतर आवाज आज तक किसी ने नहीं सुनी, और इस आवाज को सुनकर बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें जाहिर होती हैं। यहाँ तक कि जन्नत के बुलंद महलात पर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, है कोई जो हमको अल्लाह ताला से मांग ले कि हमारा निकाह उससे हो। फिर वह हूरें दारोगे जन्नत हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम से पूछती हैं, आज ये कैसी रात है? तो हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम लब्बैक कहते हैं और फिर कहते हैं, ये माह रमजान की पहली रात है और जन्नत के दरवाजे उम्मत मोहम्मद अल सलातो सलाम के रोजेदारों के लिए खोल दिए गए हैं। और मनकूल है कि अल्लाह ताला ने हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैंने उम्मत मोहम्मद को 2 नूर अता किए हैं ताकि वह 2 अंधेरों के नुकसान से महफूज रहें। तो हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किए कि अल्लाह वह 2 नूर कौन कौन से हैं? तो इरशाद हुआ, नूर रमजान और नूर कुरान। तो फिर हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किए कि 2 अंधेरे कौन कौन से हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, एक कब्र का और दूसरा क़यामत का। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि रोजा और कुरान बंदे के लिए क़यामत के दिन शफात करेंगे। रोजा अर्ज करेगा, ऐ रब्बे करीम, मैंने खाने और ख्वाहिशों से दिन में इसे रोक दिया, मेरी शफात इसके हक में कबूल फरमा। और कुरान पाक कहेगा कि
मैंने इसे रात में सोने से बाज रखा, मेरी शफात इसके लिए कबूल कर। तो फिर उस वक्त दोनों की शफातें कबूल होंगी। और जिसने मक्के मुकर्रमा में माह रमजान पाया और रोजा रखा और रात में जितना मुयस्सर आया क़याम किया, तो अल्लाह ताला उसके लिए और जगह के 1 लाख रमजान का सवाब लिखेगा, और हर दिन एक गुलाम आजाद करने का सवाब, और हर रात एक गुलाम आजाद करने का सवाब, और हर रोज जिहाद में घोड़े पर सवार कर देने का सवाब, और हर दिन में नेकी और हर रात में नेकी लिखेगा। और हजरत सैयदिना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम लोगों में सबसे बढ़कर सखी थे, और रमजान शरीफ में आप खुसूसन बहुत ज्यादा सखावत फरमाते थे। इसलिए हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम रमजानुल मुबारक की हर रात में मुलाकात के लिए हाजिर होते, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके साथ कुरान अजीम का दौर फरमाते। और माह रमजान में एक दिन का रोजा रखना 1000 दिन के रोजों से अफजल है, और माह रमजान में 1 मर्तबा तस्बीह कहना इस माह के अलावा 1000 मर्तबा तस्बीह कहने से अफजल है, और माह रमजान में 1 रकअत पढ़ना गैर रमजान की 1000 रकतों से अफजल है। और रमजान में जिक्र की फजीलत अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदिना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अनवर मदीने के ताजवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम फरमाने रूह परवर है, रमजान में जिक्रुल्लाह करने वाले को बख्श दिया जाता है, और इस महीने में अल्लाह ताला से मांगने वाला महरूम नहीं रहता। इसलिए कोई नेकी छोड़नी नहीं चाहिए। न जाने अल्लाह ताला को कौन सी नेकी पसंद आ जाए, और कोई छोटे से छोटा गुनाह करना नहीं चाहिए कि न जाने किस गुनाह पर अल्लाह ताला नाराज हो जाए और उसका दर्दनाक अजाब दे। और अल्लाह ताला ने 3 चीजों को 3 चीजों में पोशीदा रखा है, कि अपनी रिजा को अपनी इताअत में, और 2 अपनी नाराजी को अपनी नाफरमानी में, और 3 अपने औलिया को अपने बंदों में। और कौल नकल करने के बाद फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हर नेकी को अमल में लाना चाहिए कि मालूम नहीं किस नेकी पर वो राजी हो जाए, और हर बदी से बचना चाहिए क्योंकि मालूम नहीं किस बदी पर वो नाराज हो जाए, ख्वाह बोह बदी कैसी ही सगीर यानी छोटी हो। मसलन बिला इजाजत किसी के तिनके का खिलाल करना बज़ाहिर एक मामूली सी बात है, या किसी हमसाये की मिट्टी से उसकी इजाजत के बगैर हाथ धोना गोया एक छोटी सी बात है, मगर मुमकिन है कि इस बुराई में ही हक ताला की नाराज़गी मख्मी यानी छुपी हुई हो, तो ऐसी छोटी छोटी बातों से भी बचना चाहिए। तो सब्सक्राइब योर चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो बेनमाजियों की दर्दनाक सजाएं और दुआएं अत्तार या रब्बे करीम, जो कोई बेनमाजी की सजाएं देख या सुन ले उसे पक्का नमाजी बना और उसकी माँ बाप समेत बेहिसाब बख्शिश फरमा। आमीन। तो आप लोग भी कमेंट में आमीन लिख सकते हैं। तो रमजान मुबारक दोस्तों।